आज का कलयुगी दौर दोस्तों कैसा चल रहा है। आजकल बच्चे इतने निकलते जा रहे हैं हाथों में से, बड़े बड़े कवाड़े बड़े बड़े कांड कर बैठते हैं और तब पता चलता है कि आखिर ये कर क्या रहे थे। आज की घटना बड़ी ही एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। अगर इस घटना के बारे में हम एक्सप्लेनेशन भी करते हैं तो बड़ा एक शर्म सी लगती है। सच्ची घटना है, अभी की घटना है। एक 12-13 साल का जो छात्र होता है वह 23 साल की टीचर के यहाँ पढ़ने के लिए जाता है कोचिंग, और फिर टीचर 5 महीने की उसके बच्चे की गर्भवती हो जाती है। और फिर यहाँ पर दोस्तों कैसे हुआ था यह कांड, क्या था इनके बीच का चक्कर, कैसे इनकी मुलाकात हुई थी और क्यों यह कांड हुआ, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली है कि आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे कोई टीचर है या कोई अड़ोसी पड़ोसी है, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। कलयुग का कलिकाल चला हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। उस लड़के का नाम मैं यहाँ पर आयान रख देता हूँ। 12 साल उसकी उम्र है, 12-13 साल, और बदला हुआ नाम है क्योंकि अभी नाबालिग है तो नाम नहीं ले सकते हैं। 5वीं क्लास में पढ़ा करता है, और जैसे वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि इसका क्यों ना ट्यूशन लगा दें, तो उसका ट्यूशन लगा दिया जाता है। पड़ोस में ही एक मानसी नाम की जो लड़की होती है वह बच्चों को पढ़ाया करती। मानसी की उम्र 23 साल है, वह ट्यूशन पढ़ाकर खूब पैसे वैसे कमाया करती है। मानसी के माँ बाप बाहर नौकरी पर जाया करते हैं तो घर में मानसी अकेली रहा करती है, तो मानसी का ट्यूशन लगा दिया जाता है, मानसी के पास में ट्यूशन लगा दिया जाता है। अब बच्चा पढ़ने के लिए रोज़ मानसी के घर पर जाता। 25 अप्रैल की बात है, अभी की बात है। 25 अप्रैल को भी पढ़ने के लिए बच्चा मानसी के घर पर गया था, लेकिन शाम को वापस नहीं आता है। अब जैसे बच्चा वापस नहीं आता तो माँ बाप को चिंता होती है कि भाई ट्यूशन का टाइम तो ख़त्म हो गया लेकिन बेटा अभी वापस आया नहीं है। तो जो माँ बाप होते हैं वह मानसी के पास फ़ोन करते हैं कि पूछते हैं क्या वहाँ से बच्चा वापस आ गया है या फिर अभी वहीं पर पढ़ रहा है। तो मानसी के फ़ोन पर जब माँ बाप फ़ोन करते हैं तो मानसी का फ़ोन बंद था, और एक बार बजता है तो वह उठाती नहीं है। अब इस बात को देखकर बच्चे के माँ बाप को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि आखिर मामला क्या है, जो यह लड़की भी फ़ोन नहीं उठा रही है और हमारा बेटा इसके पास गया है। अब तो इधर उधर ढूंढते हैं, मानसी के घर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर जैसे ही देखते हैं तो वहाँ से मानसी गायब थी। मानसी के माँ बाप से पूछा जाता है तो मानसी के माँ बाप पहले से ही गुस्सा थे क्योंकि उनकी बदनामी हो चुकी थी। वह एकदम से झिल्ला कर पड़ते हैं और कहते हैं कि भाग गई मानसी, तुम्हारे लड़के के साथ भाग गई। अब यह बात जब लड़के के माँ बाप को पता चलती है तो दोस्तों वह बौखला जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं कि हमारा बेटा तो 13 साल का है कुल। पुलिस के पास जाते हैं माँ बाप, पुलिस को बताते हैं कि सर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया। पुलिस वाले उनकी बात को गौर से सुनते हैं कि बताओ हमें क्या हुआ। तो माँ बाप बताते हैं कि हमारा बेटा मानसी के यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था, और आज ना हमारा बेटा है ना मानसी है, घर से गायब हो चुके हैं। पुलिस तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेती है और पुलिस भी तुरंत मानसी के घर पर जाती है। तो वहाँ पर उसका जो परिवार होता है वह फिर से कह देता है कि मानसी भाग गई, हमारी नाक कटवा कर भाग गई। अब तो पुलिस वाले बहुत परेशान, हैरान। मानसी का फ़ोन नंबर कभी बजता कभी वह बंद कर देती, इस तरह से यहाँ पर हो रहा था। लोकेशन पर लगाया जाता है तो लोकेशन भी बार बार मानसी चेंज कर रही थी। इसी तरह से पुलिस उनको सर्च करती रहती है और तकरीबन 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन तक ना मानसी का पता है और ना ही उस 13 साल के लड़के आयान का पता है। अब इसी तरह से पुलिस अब यहाँ पर उनके ऊपर नज़र बनाए हुए थी, और 5-6 दिन के बाद एक बस के अंदर से उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। उनको ले लिया जाता है अपने साथ, और फिर उनसे पूछताछ की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, भाई दोनों लड़का लड़की पकड़े गए हैं। पूछताछ जब की जाती है तो बहुत बड़ा राज खुलता है, और यह जो राज अब खुलेगा, जो कहानी बनेगी, इससे आप लोगों को और हम लोगों को बहुत सीख लेने की ज़रूरत है। दोस्तों राज खुलता है। अब मानसी बताती है कि आयान का 5 महीने का बच्चा मेरे पेट में है। अब जैसे ही यह बात बताती है तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आयान का बच्चा अभी ठहर ही नहीं सकता, वो तो 12-13 साल का है। लेकिन लड़की कहती है कि मैंने किसी और के साथ संबंध बनाए ही नहीं हैं, इसी के साथ बनाए हैं और यह बच्चा इसी का है। उधर दोस्तों आयान भी कह देता है कि हाँ, यह बच्चा मेरा ही है और मैं बाप बनने वाला हूँ। यानी कि एक बच्चा बच्चे का बाप बनेगा। कैसी कलयुग की कहानी है। उसके बाद वह बताती है कि 2 साल पहले जब पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई और बताओ कैसे तुम्हारी मुलाकात हुई, क्यों तुमने यह काम करने की सोची, तो लड़की मानसी बताती है 2 साल पहले मैं इस लड़के को पढ़ाने के लिए इसके घर पर जाया करती थी, आयान को पढ़ाने के लिए, और यह उसको पढ़ा कर आया करती थी। अकेला कमरा दिया जाता है इनको पढ़ने के लिए। तो जो मानसी होती है वह लड़के के ऊपर मोहित हो जाती है, क्योंकि लड़का बिल्कुल गोरा चिट्टा और बहुत ही सुंदर था,
और मानसी अब उससे बात ही बातों में उससे किस कर लिया करती। मानसी को लड़का बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं, तो अब मानसी कहती है लड़के के माँ बाप से कि आप अपने बेटे को मेरे वहीं भेज दिया करो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा रहते नहीं हैं, मैं वहीं पर ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगी। तो मानसी के घर पर ही लड़के के माँ बाप अपने लड़के को भेजने लगते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि भाई अच्छा पढ़ाती है और हमारे बच्चे का ख्याल रखेगी। दोस्तों जीवन के अंदर आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सोचिएगा ज़रूर, माँ बाप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अपने बच्चे को कहीं भी भेजते नहीं हैं, ना पड़ोसी के ऊपर विश्वास होता है, यहाँ तक कि किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं भेजते हैं माँ बाप अपने बच्चों को अकेला। लेकिन एक टीचर ऐसा होता है जिसके पास बच्चों को अकेला भेज देते हैं माँ बाप, वो विश्वास होता है। लेकिन आजकल के दौर में टीचरों के विश्वास भी टूटते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आयान को भेज दिया जाता है। अब जैसे ही आयान उस लड़की मानसी के घर पर जाने लगता है तो उसके अंग अंग उसका प्रफुल्लित होने लगता है। वह उसको पढ़ाती कम, वो कहते हैं ना, मारती कम घसीटती ज़्यादा, इस तरह का कांड वहाँ पर करने लगती है। आयान को लेकर बैठी रहती, कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा दिया करती, उसके बाद उसके मुंह पर किस वगैरह करने लगती और उसको गुण सिखाने लगती। उससे कहती कि भाई कैसे किस तरह से संबंध बनाए जाते हैं, क्या होगा देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। लड़का जो कि उसको भी मज़ा आ रहा था, नाबालिग तो था, उसको इतना ज्ञान तो था नहीं कि क्या होगा उससे आगे। तो अब जैसे ही मानसी उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है तो दोस्तों लड़का भी बेकाबू सा हो जाता है और वह मानसी उस लड़के को गले लगा लेती है। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में पहली बार संबंध बनते हैं। पहली बार जब संबंध बनते हैं तो लड़के को लगता है कि भाई ये इसके बराबर सुख तो किसी चीज़ में है ही नहीं। अब तो लड़की को भी सुख लगता है, क्योंकि उसके भी शायद पहली बार ही संबंध थे, शादी अभी तक हुई नहीं थी, शादी की तैयारियां थी। अब तो यहाँ पर एक दिन जब संबंध बन जाते हैं तो जब भी ये दोनों इकट्ठा हुआ करते तो पढ़ाई लिखाई जाए भाड़ में, पहले संबंध बनाया करते थे। खूब संबंध बना कर ये आराम से मज़े से रह रहे थे। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो अब लड़की को लगता है कि उसके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वह जो टेस्टिंग किट होती है उसको लेकर आती है और वह टेस्ट करती है उससे, तो उसको पता लगता है कि वह गर्भवती है। अब यह देखते ही लड़की का तो ऊपर ऊपर नीचे का नीचे, थोड़ी परेशान तो होती है। लेकिन अब लड़की सोचती है कि 5 महीने की गर्भवती हो चुकी हूँ मैं, और अब कैसे होगा, क्या होगा। तो वह मन ही मन विचार कर लेती है कि मैं इसी लड़के के साथ अब शादी करूँगी, इसी के साथ घर बसाऊँगी और इसको यहाँ से दूर लेकर भाग जाऊँगी। तो यह सारी प्लानिंग वह अपने जो प्रेमी होता है, प्रेमी बन गया था आयान 12-13 साल का, उसको भी बताती है कि मैं अब तुमसे ही शादी करूंगी, क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगी। आयान कहता है कि हाँ मैडम, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं, पढ़ाई लिखाई कम होती है तो भी डांटते हैं, तो मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो। वो बच्चे वाली बुद्धि थी। तो ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग के तहत अब ये दोनों घर से एक बैग पैक करते हैं उसमें अपने कपड़े वगैरह, और उसको लेकर के दोनों निकल जाते हैं। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे खंगालती तो पुलिस को पता लगता है कि ये दोनों एक साथ भागे हैं। पहले जब पुलिस को पता लगा था तो पुलिस को ये पता ही नहीं था कि लड़की के साथ भागा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों से जब पुलिस ने खंगाला था तो पता लगा था कि ये दोनों एक साथ भागे हैं। अब ये घर से भागने के बाद दोनों पहुंच जाते हैं दोस्तों। अब ये घर से भागने के बाद बस में बैठे हुए थे और आपस में कह रहे थे कि नया घर बसाएंगे, कहीं नौकरी करेंगे और आराम से पति पत्नी की तरह रहेंगे। लड़के को भी बड़ा हलवा सा लग रहा था कि कोई दिक्कत ही नहीं है, मज़े से ज़िंदगी कटेगी। सबसे पहले पहुंचते हैं अहमदाबाद। वहाँ पर ये रुकते हैं, होटलों में भी रुकते हैं दोस्तों। और वह होटल वाले कैसे थे जो इतने नाबालिग लड़के के साथ ये लड़की होटल में जा रही है, फिर भी वह इनको रुकने दे रहे हैं। तो यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर रुकते हैं। उसके बाद जयपुर जाते हैं। पुलिस लगातार इनकी लोकेशन को ढूंढ रही थी। जयपुर के बाद दिल्ली पहुँच जाते हैं और दिल्ली के बाद ये वृंदावन पहुँच जाते हैं और वृंदावन के बाद दोबारा से अहमदाबाद जा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों अहमदाबाद पहुँचते ही पुलिस इनको धर दबोचती है और उसके बाद इनको अपने साथ ले जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आयान बाप बन सकता है या नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत सारों लोगों ने यह बात उठाई थी कि अभी ये बच्चा बन ही नहीं सकता, लड़की के पेट में किसी और का बच्चा है। लेकिन आयान कहता है कि नहीं ये मेरा ही बच्चा है। लेकिन उसके बाद जब चेकअप करवाया जाता है आयान का डॉक्टर के द्वारा, तो वह 13 साल का हो चुका था और वह बच्चा बनने के योग्य था। तो डॉक्टर फारिग कर देते हैं कि भाई हाँ बच्चा, यह बाप बन सकता है ये लड़का। और उसके बाद उसका जब मेडिकल हो जाता है पता लग जाता है कि बच्चा हो सकता है इस पर। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बवाल फिलहाल मचा हुआ है। आपने कई खबरें इस मामले में देखी होंगी। और क्या मानसी को फिलहाल सज़ा हो पाएगी या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए मानसी को सज़ा तो होनी चाहिए, क्योंकि उसने नाबालिग को अपने साथ भगाया है।
इसको हम एक तरह से रेप ही कहेंगे। नाबालिग की मर्जी हो या ना हो, अगर कोई बालिग इंसान नाबालिग के साथ संबंध बनाता है तो यह रेप माना जाता है। तो यहाँ पर लड़की को सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। बाकी उसके बाद जो भी कुछ इस केस में आएगा वो मैं आपके सामने फिर से लेकर आऊँगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है और इससे हमें यह सबक मिलता है कि भैया अपने बच्चों को, जैसे मान के चलो लड़का है आपका, तो लड़की टीचर के पास ना भेजें। आजकल शहरों में बहुत चले हुए हैं चोचले कि भाई फलानी दीदी है उसके पास ट्यूशन के लिए भेज दो। तो भैया प्लीज़ हाथ जुड़वाएं, लड़कों को लड़की ट्यूशन टीचर के पास ना भेजें और लड़की को लड़के ट्यूशन टीचर के पास ना भेजें। थोड़ा सा यहाँ पर बचाव करें, वरना ऐसे मामले होते हैं जैसा मामला यहाँ पर हुआ है। अब वह 5 महीने का बच्चा है, वह भी नहीं गिरवाया जा सकता, अबॉर्शन भी नहीं करवाया जा सकता है। वह पैदा होगा तो वह किससे क्या कहेगा, वह क्या समाज को मुंह दिखाएगा। उसकी ज़िंदगी पहले बर्बाद हो गई, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया। बदनामी का दाग लेकर पैदा होगा वो। अब दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।